हाय, स्टार्ट हो गया। अच्छा, हाय बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। सो आज मेरे पास है कुछ ऐसी चीज जो आप हर रोज देखते हो। पता है क्या? रस्टेड आयरन। सो आप सब रस्टेड आयरन देखे होंगे, मगर ये रस्ट क्यों होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? और हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्यों कलर करते हैं? सब लोग यही सोच रहे हैं कि नहीं सर, हम इसलिए कलर करते हैं आयरन को क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखेगा। नहीं बच्चों, सुंदर तो दिखेगा, मगर इसी के साथ इसका एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेजेस जो होता है कोरोजन के वजह से, रस्टिंग, वो भी आपका नहीं होगा, जिसके कारण आपका आयरन का लाइफ टाइम मतलब लाइफ स्पान बढ़ जाएगा। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ये कोरोजन होता क्या है और कैसे होता है। कोरोजन, कोरोना, ओप्स, नॉट इस कोरोजन। हाँ, सो क्या होता है कोरोजन? देखो, कोरोजन आज बेसिकली हम पढ़ेंगे रस्टेड आयरन के ऊपर, मतलब रस्टिंग ऑन आयरन। देखो बच्चों, आयरन को में रस्ट या फिर कोरोजन दो तरीके से होते हैं। एक हो गया आपका ड्राई कोरोजन, दूसरा हो गया आपका वेट कोरोजन। अब आप पूछो ड्राई कोरोजन होता क्या है? ड्राई कोरोजन का मतलब डायरेक्ट ऑक्सीडेशन बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस। देखो, आप सभी देखे होंगे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री हो गया, प्लांट्स हो गए, उनमें बहुत बड़ा चिमनी होता है जिसके अंदर से बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, SO2, CO2, ऑक्सीजन, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं आयरन से, और वहां पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन की वजह से वहां पर रस्ट हो जाता है, और उसको हम बोलेंगे बच्चों क्या? ड्राई कोरोजन। क्या बोलेंगे? ड्राई कोरोजन। मगर अब एक्चुअली वेट कोरोजन होता क्या है? देखिए बच्चों, वेट कोरोजन में आपको चाहिए वाटर, उसके साथ चाहिए आपको ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में आयरन क्या हो जाता है? वो जो ऑक्सीडाइज होता है, और उसी को ही बोलते हैं हम कोरोजन। और कोरोजन में हमेशा एक ही वर्ड आता है बच्चों, वो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि साइमल्टेनियसली एक चीज ऑक्सीडाइज होगा, सो दूसरी चीज क्या होगा? उसी को, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके, गेन करके रिड्यूस होगा। सो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा फंडामेंटल थिंग्स है, आप सब जानते होंगे। सो आज हम बात करेंगे कोरोजन होता कैसा है और क्यों होता है। देखो, जो पहला बात यह है कि आप सभी देखे होंगे बाहर, अगर आप बाहर छोड़ देते हो आयरन को कुछ देर के लिए या फिर कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए, तो आप देखोगे वो रस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वाटर वेपर जो होता है बच्चों, वाटर वेपर बारिश की वजह से, समझ लो, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करेंगे? वहां पर ऑक्सीडाइज करेंगे। आप अगर मान लो यहां पर एक आयरन का मेटल है और इसके ऊपर एक वाटर का ड्रॉप है, पहला बात जो एयर में, एटमॉस्फेयर में जो CO2 गैस और O2 गैस होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। मतलब CO2 और ऑक्सीजन वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और यहीं से शुरुआत होता है उनका रस्टिंग। सो पहला चीज, जब CO2 गैस वाटर में डिजल्व होगा तो ध्यान से सुनिए, ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा बच्चों? कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। अब होता क्या है, ये कार्बोनिक एसिड फिर से डिकम्पोज करेगा किसमें? दो ठो प्रोटॉन और CO3 2 माइनस, प्रोटॉन मतलब 2H+। ठीक है बच्चों, अब देखो इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर H+ भी है जो कि यहीं से आते हैं, और दूसरा चीज क्या होगा कि यहां पर वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन होगा बच्चों। सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब यहां पर OH और H+ में वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको बोलते हैं बच्चों सेल्फ आयोनाइजेशन, जो कि वाटर में होता है। सो वाटर सेल्फ आयोनाइज करके क्या देगा? प्रोड्यूस करेगा वही प्रोटॉन और वही हाइड्रोक्साइड OH-। सो देखो, अभी वाटर से मिला हुआ H+ भी है और कार्बोनिक एसिड से मिला हुआ H+ भी है। अब बात क्या आता है? अब बात आता है आपका आयरन मेटल का। आयरन मेटल का SR वैल्यू बहुत ही लो होता है, जिसके कारण क्या होगा? आयरन अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ेगा मेटल में, और फिर वो वाटर में Fe2+ बनकर जाएगा। सो एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा और Fe2+ बन गया। वैसे और एक आयरन फिर से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा और Fe2+ बन गया। समझ में आ गया?
सो यही तो होता है ऑक्सीडेशन, यही इंपोर्टेंट होता है। और इसको कहां पर बोलेंगे, ये एनोड बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको हम बोलेंगे बच्चों एनोड। क्यों, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड में ऑक्सीडेशन ही होता है। दिमाग में रख लो, एनोड में ऑक्सीडेशन ही होता है। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसी को ही बोलेंगे ऑक्सीडेशन, वहां पर होगा और उसको क्या बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे एनोड। सो यहाँ पर Fe क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और यहाँ पर Fe2+ बनाया। क्या बनाया, Fe2+, और इसको ही बोलेंगे बच्चों एनोड। और यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब देखो 2 Fe का बात हुआ है। सो यहाँ पर 2 Fe हो गया। सो 2 Fe 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो 2 Fe 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कौन है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी किसमें ज्यादा होता है, ऑक्सीजन में। किसमें होता है बच्चों, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली 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 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने पास। उसके बावजूद और कौन है, H+ भी होते हैं, मतलब वो प्रोटॉन है, मतलब वो भी चाहता है स्टेबिलिटी के लिए, वो भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। सो 2 जन यहाँ पर हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लेंगे जो Fe से मिला हुआ है। सो Fe से जो मिलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन इसके अंदर होता है वो जो ऑक्सीजन होता है, और ये जो H+ होते हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे और उसको खा जाएंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। तो क्या हो गया, O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर ये बनाएंगे 2 वाटर। और यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर होता है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, और जहां पर होता है वहां बोलेंगे उसको कैथोड। क्या बोलेंगे बच्चों, कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। सो ये बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैथोड। ये किसको क्या बोलेंगे, कैथोड। सो एनोड और कैथोड हो गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, फ्लो हो रहा है। सो एनोड से कैथोड इसे डिफाइन कर सकते हो। अब बात आता है क्या, अब बात आता है बच्चों दैट इज 5। क्या, अब ओवरऑल रिएक्शन क्या है, देखो ओवरऑल रिएक्शन के लिए आप देखो यहां पर 2 Fe इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 Fe+2, देन ऑक्सीजन एंड H+ ने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं और यहां पर बनाएंगे 2 वाटर। और ये होता है बच्चों आपका ओवरऑल रिएक्शन। ये होता है आपका ओवरऑल रिएक्शन, इसको याद रखिए या फिर समझ भी जाइए। समझना बहुत सारा मतलब बहुत इजी है। 2 Fe हो गया, O2 हो गया, 4H+ हो गया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए। सो ये आपका मिल गया आपका ओवरऑल रिएक्शन। अब बात क्या है, अब बात आता है, देखो बच्चों ये जो Fe आ गए इसके अंदर, ये क्या करेंगे, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फिर से ऑक्सीडाइज हो गए बच्चों, एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से। Fe2+ in presence of oxygen, it gives you Fe2O3, that is ferric oxide। और ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो फेरिक ऑक्साइड है ये +3 स्टेट में है। आयरन किस पे है, +3, और किस में था, +2। सो +2 से +3 मतलब फिर से ऑक्सीडेशन, फिर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बैलेंस करोगे, सो यहां पर देखो बच्चों 2 Fe है, तो यहां पर 2 Fe डाल दो, यहां पर भी 2 डाल दो, क्योंकि 4 हो गया। अब देखो सर 4 करने के लिए इसको 4 कर देते हैं, है ना, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 3 डाल दो, सो 6 हो गया, तो बैलेंस हो गया। अब फिर से देखो, अब क्या, फिर से वो जो फेरिक ऑक्साइड है, वो फेरिक ऑक्साइड वो X अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिलकर हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन से आपको क्या मिलेगा, Fe2O3 और यही होता है बच्चों ब्राउन कलर का रस्ट। और ये कहां से बनेगा, यहां पर बनेगा, ब्राउन कलर का रस्ट यहां पर बनेगा। ठीक है, कहां पर बनेगा, यहां पर रस्ट बनेगा। और रस्ट क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.X और इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। मतलब यहां पर हाइड्रेटेड Fe2O3 मतलब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आपको मिलेगा, जो कि रस्ट ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रस्ट मिलेगा आपको नॉन स्टिकी मिलेगा। नॉन स्टिकी मतलब देखो यहां से आयरन चला गया, मतलब यहां से
मान लो ये मेरा मेटल है, यहाँ से आयरन चला गया, देखो स्ट्रेट था, यहाँ से आयरन चला गया, चलने के बाद इसके ऊपर क्या हो गया, रस्ट हो गया, मगर वो जो रस्ट होता है वो नॉन स्टिक होता है, मतलब वो निकल गया और फिर से नया सरफेस मिल गया, फिर से वाटर आएगा, फिर से ऑक्सीडाइज करेगा, फिर से रस्ट निकलेगा, फिर वो ऐसे करके वो खाता चलता है, इसको खा कर फिर से ब्रिज जो होगा, ब्रिज बड़े बड़े जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कोलैप्स। क्या हो जाएंगे, कोलैप्स। देखे होंगे, सुने होंगे न्यूज में कि ये जो ब्रिज कोलैप्स हो गया, क्यों, क्योंकि उसका लाइफ स्पान घट गया बाय द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, रस्टिंग के वजह से। और दूसरा बात याद रखो, यहां पर जो OH है बच्चों, OH, सो कभी कभार ऐसे भी होता है Fe+2 OH के साथ, दो OH के साथ मिलकर FeOH2 बनाएगा, फिर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, दैट इज FeOH होल थ्राइस। सो यहाँ पर भी +3 आ गया और यहाँ पर +2 था, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों, +2 से +3 चला गया, मगर यहाँ पर जो आपको रस्ट मिलेगा वो होगा येलो कलर का। कैसे मिलेगा बच्चों, येलो कलर का रस्ट मिलेगा। कभी कभार येलो कलर भी आप देखते होंगे, हाँ ना, येलो कलर का, और ज्यादातर आप देखोगे ब्राउन कलर का, ज्यादातर देखोगे आप ब्राउन कलर का, और कभी कभार आपको येलो कलर का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है वो आपको येलो कलर भी मिल जाएगा। समझ में आ गया रस्टिंग। सो ऐसे रस्टिंग होता है, और रस्ट क्या होता है बच्चों, नॉन स्टिक होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, नया सरफेस फिर से मिल जाता है और फिर से वाटर ड्रॉपलेट आएगा, फिर से ऑक्सीडाइज करेगा, फिर से वो निकल जाएगा, ऐसे करके उसको खा जाता है और वो खत्म। समझ में आ गया, है ना। आप और भी देखे होंगे बच्चों, और क्या देखे होंगे, जो सिल्वर होता है, सिल्वर, हाँ ना, आप घर पर सिल्वर का स्पून होगा, वो कुछ देर के बाद, मतलब कुछ देर बहुत दिनों के बाद क्या हो जाता है, वो ब्लैक कलर हो जाता है। क्या कलर होता है, ब्लैक, वो भी रस्ट हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, रस्ट, मतलब कोरोजन की वजह से रस्ट होता है। अब हमारा काम क्या है, अब क्या है, अब जो आयरन जो मिलता था उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू था वो डिपेंड करता था कि वो कितना लाइफ टाइम के लिए वो जिंदा रह सकता है, वो काम कर सकता है, और उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या हो जाता है, रस्ट की वजह से घट जाता है। और इकोनॉमिक वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट। सो प्रिवेंट के लिए आप क्या करोगे, प्रिवेंट के लिए आप 3 स्टेप यूज कर सकते हो, 3 स्टेप। सो पहला हो गया बच्चों गाल्वानाइजेशन, वो कि बहुत 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 ही ज्यादा हम यूज करते हैं, दैट इज गाल्वानाइजेशन। गाल्वानाइजेशन, देखो गाल्वानाइजेशन क्या होगा, आप शायद देख पा रहे हो, जिंक का प्लेट उसके ऊपर लगा जाएगा, मतलब जिंक का कोटिंग होगा। और कैसे होगा, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होगा। वो तो कैसे होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होगा। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है, देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपका एनोड में जिंक का रॉड लोगे, मतलब जिंक का एनोड लोगे, और सब्सटेंस लोगे, जो सब्सटेंस को आप प्लेट करना है, गाल्वानाइज करना है, उसको आप कैथोड पे लोगे। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और वहां से जिंक निकलेगा और उधर चिपक जाएगा। उधर चिपक गया मतलब वो क्या हो गया, आपका सुरक्षित हो गया, मतलब कोटेशन आ गया, मतलब कोटेड हो गया। सो वहां पर अभी फिर से वाटर और ऑक्सीजन और फिर मॉइस्चर अटैक नहीं कर पाता है, और उसको बोलेंगे बच्चों गाल्वानाइजेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिंक। दूसरा चीज जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो बच्चों पेंट। क्या बनता है, पेंट, है ना, पेंट डाल देते हैं, और पेंट से क्या हो जाता है, वो कोटेड हो जाता है। कोटेड मतलब वो अभी पेंट ऊपर उसका आ गया। सो पेंट आने के बाद अभी डायरेक्ट आपका मॉइस्चर अटैक नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपका कोरोजन नहीं हो पाएगा। मगर कभी कभार पेंट जब निकल जाता है तभी यही प्रोसेस हो जाता है बच्चों, जहां से पेंट निकल जाता है वहीं से फिर से वाटर ड्रॉप आएगा, फिर वहां पर कोरोजन करेगा, ऐसे निकाल देता है। सो पेंट निकल से पहले हम फिर से उसको पेंट कर देते हैं। आपको समझ में आ गया। सो अब क्या करोगे, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और उससे पहले आपको बोल दूं, हमारा लाइव का सेशन बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, बहुत सारे बच्चे बहुत एरिया से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं कि हमारा लाइव सेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना चाहिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको कॉल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लाइव क्लास भी कर सकते हो। हम 9th, 10th, 11th, 12th CHSE, ICSE एंड ओडिशा बोर्ड का ये हम प्रिपरेशन करते हैं। सो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप घर बैठे पढ़ सकते हो और सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो विथ फ्री PDF नोट्स। आपको फ्री PDF नोट्स भी मिलेगा। सो टिल देन बाय बाय, मुस्कुराते रहो, स्टे सेफ एंड बी इन होम। थैंक यू।